हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई वेलकम यू ऑल टू द सरदाना ट्यूटोरियल्स। ठीक है, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 6.3। ठीक है ना। तो एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 6.3 में जितने भी क्वेश्चंस है वो सारे के सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है ना। इसका इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन हमने ऑलरेडी दिखा हुआ है। आई विल सजेस्ट यू टू गो थ्रू दैट। पहले आप उसको देखो, उसके देखने के बाद आप एक्सरसाइज 6.3 को अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा और बहुत आसानी से आप उसको सॉल्व भी कर पाओगे। ठीक है ना। तो चलिए बढ़ते हैं, टाइम न गवाते हुए हमारे अगले एग्जाम्पल की तरफ, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है ना। एक्चुअली फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा ये। ठीक है, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 1 में आपको सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज में दिया हुआ है x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 एंड y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। है ना, क्या दिया हुआ है, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 एंड y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो इनइक्वालिटीज का, ठीक है, आपको क्या निकालना है, सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज का ग्राफिकल सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, तो लिखिएगा सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 1। ठीक है, सॉल्यूशन गिवन इन इक्वेशंस आर, क्या दिए हुए आपको यहां पे, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 एंड y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। ठीक है, इसको आप दे देना रेफरेंस नंबर 1, इसको हम दे देंगे यहाँ पे रेफरेंस नंबर 2। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपको क्या दिख रहा है, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 एंड y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। तो इसके जो करस्पॉन्डिंग में लाइन होगी वो क्या होगी, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 के करस्पॉन्डिंग में जो लाइन होगी वो क्या होगी, x इज इक्वल्स टू 3। तो देयरफॉर करस्पॉन्डिंग लाइंस, ठीक है ना, करस्पॉन्डिंग लाइंस आर, ठीक है ना, करस्पॉन्डिंग लाइंस आर क्या होनी चाहिए, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 के करस्पॉन्डिंग जो लाइन होगी वो क्या होगी, x इज इक्वल्स टू 3 एंड y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 के करस्पॉन्डिंग में जो लाइन होगी वो क्या होगी, y इज इक्वल्स टू 2 होगी। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है। ठीक है ना, कि x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 के करस्पॉन्डिंग में जो लाइन होगी उसका इक्वेशन क्या होगा, x इज इक्वल्स टू 3 और y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 के करस्पॉन्डिंग में जो लाइन होगी वो क्या होगी, y इज इक्वल्स टू 2 होगी। ठीक है, अब हमें पता है कि x इज इक्वल्स टू 3 एंड अगर y इज इक्वल्स टू 2 के फॉर्म में अगर इक्वेशन है तो ये किसका इक्वेशन होता है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है ना, किसका इक्वेशन होता है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच पासेस, ठीक है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच इज पैरेलल टू द, अगर हम इसके बारे में बात कर ले, x इज इक्वल्स टू 3 के बारे में अगर हम बात करें तो ये क्या होती है, इट इज अ इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पैरेलल टू द y एक्सिस। है ना, किस एक्सिस को पैरेलल होती है, y एक्सिस को पैरेलल होती है और y इज इक्वल्स टू 2 इज अ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच इज पैरेलल टू द x एक्सिस। ठीक है ना, तो हम लोग अभी इसको डेफिनेट स्पेसिफिकली इसको हम लोग लिखेंगे। ठीक है, इसके पॉइंट्स निकालेंगे, इसके पॉइंट्स निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको ग्राफ के ऊपर प्लॉट करेंगे। तो लिखेगा, ठीक है, ठीक है, लिखेगा x इज इक्वल्स टू 3 इज अ इक्वेशन, x इज इक्वल्स टू 3 इज अ इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, लिख देना यहां पे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। है ना, किस एक्सिस को पैरेलल होती है ये, y एक्सिस को। ठीक है, सो देयरफॉर कोऑर्डिनेट, इसके हम कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ लाइन y इज x इज इक्वल्स टू 3 इज क्या होना चाहिए, x इज इक्वल्स टू 3 इज, इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या हो जाएंगे, देखो x इज इक्वल्स टू 3 आपको दिया हुआ है, मतलब इसमें y कोऑर्डिनेट नहीं है तो y कोऑर्डिनेट आपका कितना हो जाएगा 0 और x कोऑर्डिनेट आपका कितना है 3, तो ये क्या होना चाहिए 3,0। है ना, क्या हो जाएगा 3,0। ठीक है, सो देयरफॉर ड्रॉ अ लाइन, ड्रॉ ए थिक लाइन। है ना, देखो इनइक्वालिटी आपका किस टाइप का है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू वाला इनइक्वालिटी है, मतलब स्लैक इनइक्वालिटी है। और जब भी स्लैक इनइक्वालिटी आता है तो हम क्या करते हैं, थिक लाइन बनाते हैं। क्यों, क्योंकि लाइन के ऊपर के जो पॉइंट्स होते हैं वो सॉल्यूशन रीजन में इंक्लूडेड होते हैं, तो उसको दिखाने के लिए हमें क्या करना है, थिक लाइन बनाना है। और अगर वो इंक्लूडेड नहीं है, मतलब किस में इंक्लूडेड नहीं होते हैं, वो स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी में इंक्लूडेड नहीं होते हैं। है ना, तो उसको दिखाने के लिए, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डॉटेड लाइन को निकालते हैं। ठीक है ना, डॉटेड लाइन ड्रॉ करते हैं। तो यहां पे हम कौन सी लाइन बनाएंगे, यहां पे थिक लाइन बनाएंगे, ड्रॉ अ थिक लाइन। ठीक है, ड्रॉ अ थिक लाइन। ठीक है, ड्रॉ अ थिक लाइन। ठीक है, पैरेलल टू, ठीक है, पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस एंड पासिंग थ्रू, ठीक है ना, एंड पासिंग थ्रू, ठीक है, एंड पासिंग थ्रू किस पॉइंट से होकर गुजर रही है ये, 3,0। ठीक है ना, पासिंग थ्रू 3,0। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम हम बना लेते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मान लो ये आपका
y एक्सिस है ना, ये आपका क्या है यहाँ पे y एक्सिस है, ठीक है, और मान लो ये आपका x एक्सिस है, ठीक है, ये क्या है आपका x एक्सिस, ठीक है। तो जैसे कि हमें पता है कि यहाँ पे देखो सारे जो पॉइंट्स है ना वो पॉजिटिव ही आने वाले हैं, x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट ही होगा, इसलिए मैं यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट कंसिडर करके यहाँ पे मैंने ये जो ग्राफ बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये आपका y है, ये y डैश होता है, ये आपका x डैश होता है, और ये क्या होता है, ओरिजिन होता है। यहाँ पे आप यूनिट्स ले लो, मान लो ये आपका 1 है, ये आपका 2 है, ठीक है ना, और ये आपका 3 है, ठीक है। सो ये 1 2 3, वैसे ही आपको यहाँ पे भी मिलेगा, है ना, ये भी कितना हो जाएगा हमारा, ठीक है ना, ये भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि हमें ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जो क्या है, y एक्सिस को पैरेलल है, क्या है ना, y एक्सिस को पैरेलल है, और किस पॉइंट से होकर गुजर रही है, 3,0। तो अब सबसे पहले आप देखो कि 3,0 पॉइंट हमारा कहाँ पे आएगा, यहाँ पे y कोऑर्डिनेट 0, x कोऑर्डिनेट 3 है, y कोऑर्डिनेट 0 कहाँ पे होता है, x एक्सिस के ऊपर होता है। देखो x एक्सिस के ऊपर आपको 3 कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है ना, कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। तो ये हो गया हमारा पॉइंट, ठीक है ना, ये हो गया हमारा पॉइंट, इसको हम लोग, ठीक है, पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है 3,0, और यहाँ से हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है, यहाँ से हमें क्या करनी है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है जो y एक्सिस को पैरेलल हो। तो आप ऐसी लाइन बना सकते हो यहाँ पे, ठीक है ना, एक ऐसी लाइन आप यहां से ऐसी बना सकते हो। आप प्रॉपरली स्केल का यूज करके लाइन बनाएंगे, ठीक है, तो आपकी लाइन जो है वो कैसी आएगी, स्ट्रेट आएगी। मेरी जो है वो थोड़ी मेरी से टेढ़ी मेढ़ी आपको दिख सकती है, ठीक है, बिकॉज आई एम नॉट यूजिंग अ स्केल हियर, ठीक है ना। सो लिखिएगा, ये हो गई हमारी स्ट्रेट लाइन, और लाइन हमने कैसे बनाई है, डार्क बनाई है। क्यों डार्क बनाई है, क्योंकि यहां पे इनइक्वालिटी क्या है आपका, ग्रेटर देन इक्वल्स टू वाला है, ठीक है ना, या फिर स्लैक इनइक्वालिटी है। और इसका जो इक्वेशन है भाई साहब, इसका जो इक्वेशन है वो क्या होगा, x इज इक्वल्स टू 2, है ना, क्या होगा, x इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। अब वैसे ही हम दूसरे लाइन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो दूसरे लाइन के बारे में हम क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल्स टू 2, ये क्या है, एल्सो, ठीक है ना, एल्सो y इज इक्वल्स टू 2 इज अ इक्वेशन ऑफ, ठीक है, इज अ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना, इज अ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, किसको पैरेलल होती है, x एक्सिस को पैरेलल होती है, पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है। सो देयरफॉर इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट्स ऑफ, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट्स ऑफ लाइन y इज इक्वल्स टू 2 इज, क्या होने चाहिए इसके कोऑर्डिनेट्स, देखो इसका y इज इक्वल्स टू 2 है, मतलब ओनली y कोऑर्डिनेट है, और यहाँ पे अगर ओनली y कोऑर्डिनेट है तो उसका x कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए, 0। तो ये कोऑर्डिनेट आपको क्या मिल जाएंगे, 0,2, है ना। तो हमें ऐसी लाइन बनानी पड़ेगी जो क्या होगी, x एक्सिस को पैरेलल होगी, है ना, क्या होगी, x एक्सिस को पैरेलल होगी, और किस पॉइंट से होकर गुजरेगी, 0,2 से होकर गुजरेगी। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, ड्रॉ अ लाइन parallel to x axis and passing through, ठीक है ना, and passing through, ठीक है, एंड पासिंग थ्रू, किस पॉइंट से होकर गुजर रही है, 0,2, है ना, कहां से होकर गुजर रही है, 0,2, ठीक है ना। सो देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर, और ये भी हमें लाइन कैसे बनानी है, थिक बनानी है ना। यहां पे एक वर्ड आप ऐड कर देना, थिक, है ना, क्या ऐड कर देना, थिक लाइन, है ना, थिक लाइन बनानी है। क्यों थिक लाइन बनानी है, क्योंकि फिर से हमारा इनइक्वालिटी कैसा है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू वाला इनइक्वालिटी है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ऐसा कोऑर्डिनेट आपको देखना है, ठीक है, 0 2, y कोऑर्डिनेट 0, x कोऑर्डिनेट 2 है, तो y कोऑर्डिनेट कहां पे 0 होता है, x कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट 2 है, x कोऑर्डिनेट कहां पे 0 होता है, y एक्सिस के ऊपर 0 होता है। तो देखो y एक्सिस और y कोऑर्डिनेट कितना है, 2, y कोऑर्डिनेट में देखो y एक्सिस के ऊपर 2 आपको कहां पे दिख रहा है, यहां पे दिख रहा है, ठीक है ना, कहां पे दिख रहा है, यहां पे दिख रहा है। तो ये हो जाएगा आपका पॉइंट, ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका पॉइंट, ठीक है। तो यहां से आप क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, जो क्या होगी, पैरेलल होगी, किसको पैरेलल होगी, ठीक है ना, किसको पैरेलल होगी, x एक्सिस को पैरेलल होगी, ठीक है।
सो आप देख सकते हो कि हमने यहाँ पे एक लाइन बना दी है, ठीक है, विच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 0,2, ठीक है ना, 0,2 एंड पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हो, ठीक है। ये यहाँ पे इसका जो इक्वेशन है ना वो 0,3 है, बाय मिस्टेक मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया था, ये जो येलो वाली लाइन हमने निकाली है ये 0,3 है, ठीक है ना, इसको आप करेक्ट कर लेना, ठीक है। और इसका जो इक्वेशन है वो क्या होगा, y इज इक्वल्स टू 2, है ना, ये जो लाइन हमको दिख रही है यहाँ पे मैं जो ऑरेंज वाली बना रहा हूं, इसका जो इक्वेशन है वो क्या होगा, ठीक है, y इज इक्वल्स टू 2, है ना, इसका इक्वेशन क्या होगा, y इज इक्वल्स टू 2, और इसका जो इक्वेशन है वो क्या है, x इज इक्वल्स टू 3 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो ये 2 लाइंस हमने बना दी, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इनइक्वालिटी का सोल्यूशन रीजन देखेंगे, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि येलो वाली लाइन ने इस प्लेन को वर्टिकली डिवाइड कर रखा है, वर्टिकली डिवाइड कर रखा है मतलब 2 हाफ प्लेन्स में डिवाइड किया हुआ है, ये हो गया आपका राइट हाफ प्लेन, ये क्या हो गया आपका लेफ्ट हाफ प्लेन, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, कोई भी एक पॉइंट कंसिडर करो, ठीक है ना, देखो कोई भी एक पॉइंट कंसीडर करो और वही पॉइंट का यूज करके, उसी पॉइंट का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, दोनों लाइंस के लिए, दोनों इनइक्वालिटीज के लिए सॉल्यूशन रीजन देखेंगे, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे जैसे अगर मान लो हमने यहाँ पे कोई पॉइंट लिया हो, है ना, जैसे मान लो कि हमने यहाँ पे कोई पॉइंट लिया हो P, इसको नाम दे देते हम लोग 1, 2, है ना। ये पॉइंट अगर मैंने लिया है तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या हो जाएंगे, इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या होनी चाहिए, 2,1, है ना, एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट 2 है, वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट 1 है, और इसका जो नाम है वो हो जाएगा P, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, है ना, ये पॉइंट P हमने कंसीडर किया हुआ है। अब इस पॉइंट का यूज करके हम लोग डिसाइड करेंगे कि इन दोनों लाइंस का सॉल्यूशन रीजन क्या क्या है ना, इनइक्वालिटीज का जो सॉल्यूशन रीजन है वो कहाँ पे है, ठीक है। तो लिखिएगा टू डिसाइड, ठीक है, टू डिसाइड solution reason, or you can say feasible reason, to decide solution reason, ठीक है, solution reason, consider the point, ठीक है, P of 2, 1, है ना, P of 2, 1, जहां पे x कोऑर्डिनेट कितना है 2 है, y कोऑर्डिनेट कितना है 1 है। तो अगर ये वैल्यू, इस x की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट कितना है 2 है, y कोऑर्डिनेट कितना है 1 है, तो x इज इक्वल्स टू 2 हो गया और y इज इक्वल्स टू 1 हो गया। तो ये जो वैल्यू अगर हम इक्वालिटी 4 में पुट करें, सो इनइक्वालिटी 1 में पुट करें, तो इक्वेशन नंबर 1 विल इंप्लाइज क्या हो जाएगा, ठीक है। देखो x की जगह पे हमें कितना पुट करना है, 2 पुट करना है, तो 2 क्या हो जाएगा यहाँ पे, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। बट क्या ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, क्या ट्रू हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा, विच इज फॉल्स, है ना, ये क्या हो जाएगा, विच इज फॉल्स। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा फिजिबल रीजन है वो ऐसा हाफ प्लेन होगा जिसमें ये जो पॉइंट है P of 2,1 प्रेजेंट ना हो। क्यों ना हो, क्योंकि P of 2,1 ने इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं किया, और अगर सेटिस्फाई नहीं किया तो वो इसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता, है ना, वो इसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता। तो ऐसा हाफ प्लेन हमारा सॉल्यूशन होगा, ऐसा हाफ प्लेन हमारा सॉल्यूशन रीजन होगा या फिर फिजिबल रीजन होगा जिसमें ये पॉइंट प्रेजेंट ना हो, है ना। आप अभी फिलहाल के लिए ओरिजिन को, आप ऑरेंज लाइन को भूल जाओ, आप सिर्फ येलो लाइन को कंसीडर करो। तो इस येलो लाइन ने क्या किया है ना, ऑरेंज लाइन को आप मत देखो, सिर्फ येलो लाइन को आप देखो। तो येलो लाइन को अगर आप देखोगे तो इसने इसको, इस प्लेन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, ये हो गया आपका राइट हाफ प्लेन और ये क्या होगा आपका लेफ्ट हाफ प्लेन, है ना। अभी जो पॉइंट है ना P, वो कहां पे प्रेजेंट है, लेफ्ट हाफ प्लेन में प्रेजेंट है। लेकिन हमने क्या कहा कि ये जो पॉइंट हमने कंसीडर किया था इसने इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं किया, मतलब ऐसा हाफ प्लेन हमारा सॉल्यूशन होगा जिसमें पॉइंट P प्रेजेंट ना हो। तो ऐसा कौन सा हाफ प्लेन में जिसमें पॉइंट P प्रेजेंट ना है, राइट हाफ प्लेन। तो ये जो सॉल्यूशन है इस इनइक्वालिटी का, दैट इज x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, इसका जो सॉल्यूशन रीजन है वो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है ना। ये जो लाइंस मैं आपको ड्रॉ करके दे रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सॉल्यूशन रीजन, किसका सॉल्यूशन रीजन, ऑफ द लाइन, सॉरी ऑफ द इनइक्वालिटी x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, है ना, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, इसका ये हो जाएगा सॉल्यूशन रीजन, ठीक है। तो ये जो येलो लाइंस आपको दिख रही है ना, यहाँ पे येलो लाइंस हमने ऐसे ड्रॉ की है, वो क्या है, सॉल्यूशन रीजन है किसका, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 का, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे लिख देना। सो देयरफॉर फिजिबल रीजन is the half plane, ठीक है ना, is the half plane, feasible region is the half plane not containing P of
2 1, मतलब ऐसा हाफ प्लेन हमारा फिजिबल रीजन होगा जिसके अंदर पॉइंट पी प्रेजेंट ना हो। तो दो ही हाफ प्लेन से, राइट हाफ प्लेन एंड लेफ्ट हाफ प्लेन, ये कहां पे प्रेजेंट है? लेफ्ट हाफ प्लेन में प्रेजेंट है। तो हमारा सॉल्यूशन रीजन क्या होना चाहिए? फिर राइट हाफ प्लेन होना चाहिए। ठीक है, वैसे ही हम इनइक्वालिटी 2 में भी ये वैल्यूज पुट करेंगे। देखो पॉइंट हमने 2 1 लिया हुआ है, तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है? 1 है। सो इनइक्वालिटी 2 क्या हो जाएगी? इनइक्वालिटी 2 विल इंप्लाइज y की वैल्यू कितनी है? x तो यहाँ पे है ही नहीं ना, ओनली क्या है? y है। तो y का वैल्यू यहाँ पे आप रखोगे तो क्या मिलेगा? 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 1 जो है वो क्या होता है? 2 से लेस इंटीजर है। तो यहाँ पे आपका जो स्टेटमेंट है वो क्या है? फॉल्स है, विच इज फॉल्स। और अगर फॉल्स है इसका मतलब क्या है ना? इसका मतलब क्या है कि जिस पॉइंट में, ठीक है, जिस ये जो पॉइंट है जिस रीजन में, जिस हाफ प्लेन में प्रेजेंट होगा वो हमारा सॉल्यूशन रीजन नहीं हो सकता है, दूसरा वाला होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फिजिबल रीजन क्या होगा देन? फिजिबल, ठीक है ना, फिजिबल रीजन इज द हाफ प्लेन not containing P of 2 1, मतलब ऐसा हाफ प्लेन हमारा सॉल्यूशन होगा जिसमें वो पॉइंट प्रेजेंट ना हो। तो अभी आप फिलहाल येलो लाइन को भूल जाओ, आप ऑरेंज लाइन की तरफ कंसीडर करो। तो ऑरेंज लाइन ने क्या किया हुआ है? इस प्लेन को हॉरिजॉन्टली डिवाइड किया हुआ है। तो ये हमारा अपर हाफ प्लेन हो गया, ये क्या हो गया? हमारा लोअर हाफ प्लेन हो गया। सो पॉइंट जो हमने लिया था वो उसने इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं किया, मतलब ये जो पॉइंट है इसका पॉसिबल सॉल्यूशन नहीं है। तो हमारा जो प्लेन है, हमारा जो हाफ प्लेन है, हमारा जो सॉल्यूशन रीजन है वो कौन सा हाफ प्लेन होना चाहिए? अपर वाला हाफ प्लेन होना चाहिए। वाई? क्योंकि इस पॉइंट ने इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं किया। तो अगर सेटिस्फाई नहीं करता है तो जिस प्लेन में वो पॉइंट प्रेजेंट है वो प्लेन हमारा सॉल्यूशन रीजन नहीं होता है, दूसरा वाला प्लेन हमारा सॉल्यूशन रीजन होता है। तो ये पॉइंट आपका इस प्लेन में प्रेजेंट है, तो हमारा सॉल्यूशन रीजन क्या होना चाहिए? ये वाला होना चाहिए, जो कि हमने यहाँ पे लिखा है, द फिजिबल रीजन इज द हाफ प्लेन नॉट कंटेनिंग P of 2, 1। तो ये किस प्लेन में प्रेजेंट नहीं है? इस प्लेन में प्रेजेंट नहीं है ना। ओनली हम ऑरेंज लाइन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, बाकी सब आप भूल जाओ, सिर्फ फिलहाल के लिए टेम्पररीली आप ऑरेंज लाइन को याद रखो। ये अपर हाफ प्लेन है, ये लोअर हाफ प्लेन है। ये लोअर हाफ प्लेन में का पॉइंट हमने कंसीडर किया था, लेकिन इसने उस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं किया। तो अगर सेटिस्फाई नहीं किया, इसका मतलब क्या है कि ये जो प्लेन है लोअर हाफ प्लेन, ये हमारा सॉल्यूशन रीजन नहीं हो सकता। तो अगर ये नहीं हो सकता तो क्या होना चाहिए? अपर हाफ प्लेन होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे भी आप क्या करेंगे? इसको ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो यहां से अगर मैं लाइन बना दूं तो ये दिखेगा आपको कि ये क्या है? मेरा सॉल्यूशन रीजन है। किसके लिए? इनइक्वालिटी 2 के लिए, है ना। ये इनइक्वालिटी 2 का सॉल्यूशन रीजन है, दिख रहा होगा आपको। ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है? इनइक्वालिटी 2 का सॉल्यूशन रीजन है। ठीक है ना। ठीक है, तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन रीजन। ठीक है, अब देखो ये हमने ईच इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन रीजन निकाला। जैसे हमने x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 का जो सॉल्यूशन रीजन है वो येलो लाइन से इंडिकेटेड है। ठीक है, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 का जो सॉल्यूशन रीजन है वो ऑरेंज लाइन से यहाँ पे इंडिकेटेड है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज। और वो क्या होता है? सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज, इट इज अ इंटरसेक्शन ऑफ द वर्ड सॉल्यूशन रीजन ऑफ द ईच इनइक्वालिटी, है ना। तो देखो इंटरसेक्शन आपको क्या मिल रहा है? ये मिल रहा है ना। इसके सॉल्यूशन रीजन का और इसके सॉल्यूशन रीजन का इंटरसेक्शन आपको ये वाला पोर्शन मिल रहा है। तो हमारा सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा? ये वाला रीजन हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ पे क्या कर लेंगे? हाईलाइट कर लेंगे। ठीक है ना, क्या करेंगे? हाईलाइट कर लेंगे। ठीक है, इसको हम ऐसे हाईलाइट कर लेंगे। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा हमारा फिजिबल रीजन, है ना, फॉर द सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज, है ना, फॉर द सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज। ठीक है ना, सो दिस विल बी द सॉल्यूशन रीजन फॉर द सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज। ठीक है, और ये जो लाइंस है इसको आप एक बार फिर से ड्रॉ कर देना। ठीक है ना, ठीक है, तो ये हो गया हमारा फिजिबल रीजन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये जो येलो लाइन हमने बनाई थी मैं इसको फिर से रिक्रिएट कर रहा हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए। ठीक है, और ये ऑरेंज लाइन भी हम लोग यहाँ पे बना लेंगे। ठीक है, तो ये जो ऑरेंज लाइन है उसका इक्वेशन y इज इक्वल टू 2 है, और ये जो येलो लाइन है इसका इक्वेशन क्या है? x इज इक्वल टू
इसका जो इक्वेशन है वो क्या है, x इज इक्वल्स टू कितना है 3 है ना, x इज इक्वल्स टू 3 है, ठीक है। सो और ये जो फिजिबल रीजन यहाँ पे नोट कर लेना, फिजिबल, ठीक है ना, फिजिबल रीजन, फिजिबल रीजन किसका फिजिबल रीजन है, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 एंड y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, सॉरी y ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या है 2 है, ठीक है। तो यहां पे आप देखो ये हमारा सॉल्यूशन रीजन हो गया। अब आप इस सॉल्यूशन रीजन में से कोई भी पॉइंट उठा लो, कोई भी पॉइंट आप चेक कर लो, तो आपको क्या मिलेगा, ये इनइक्वालिटी वेरीफाइड मिलेगा, ठीक है। देखो कैसे, जैसे कि मान लो अगर हमने यहाँ पे ये पॉइंट लिया, ठीक है ना, यहाँ पे कहीं पे 4 आएगा और यहाँ पे मान लो कि मैंने ये पॉइंट ले लिया है ना, अगर मैं मान लो ये पॉइंट कंसिडर करता हूं तो यहाँ पे देखो यहाँ पे कहीं पे 4 आएगा और ये क्या हो जाएगा 3 है ना। तो x कोऑर्डिनेट आपका 3 है, y कोऑर्डिनेट आपका क्या है 4 है। आ रही है बात समझ में, x कोऑर्डिनेट क्या है 3 है, y कोऑर्डिनेट क्या है 4 है। तो अगर ये कोऑर्डिनेट के लिए मैं देखता हूँ 3,4 जो कि किस रीजन में का पॉइंट है, फिजिबल सॉल्यूशन में का, फिजिबल रीजन में का पॉइंट है। तो देखो यहाँ पे x की वैल्यू अगर मैं 3 पुट करूंगा तो 3 इज इक्वल टू 3 वेरीफाइड है ना, 3 इज इक्वल टू 3 मतलब इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होता है, ठीक है। देन यहाँ पे देखो अगर मैं y की वैल्यू 4 रख दूं है ना, y की वैल्यू क्या है 4 है, अगर मैं इस इनइक्वालिटी में 4 रख दूं तो 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, तो इसका मतलब क्या हो गया, इनइक्वालिटी भी सेटिस्फाई होगी है ना। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इस फिजिबल सॉल्यूशन में कोई भी पॉइंट ले लो है ना, इस फिजिबल सॉल्यूशन में, इस फिजिबल रीजन में, मतलब ओनली इस प्लेन की बात कर रहा हूं मैं, ये जो हमने शेडेड पोर्शन बनाया हुआ है, ठीक है। इधर आप कितना भी नंबर ले सकते हो, उधर भी आप कितना भी नंबर ले सकते हो, ठीक है। तो यहां से आप कोई भी पॉइंट उठा लो, वो सारे के सारे पॉइंट्स क्या करेंगे, इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे। क्यों सेटिस्फाई करेंगे, बिकॉज देयर आर ऑल द पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटीज है ना। इस इनइक्वालिटीज के वो सारे के सारे क्या है, पॉसिबल सॉल्यूशन है, इसलिए वो क्या करेंगे, इस इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है ना। तो लिखिएगा इसे। तो चलिए बच्चों बढ़ते हमारे अगले एग्जांपल की तरफ, दैट इज एग्जांपल नंबर 2, ठीक है ना। क्या कह रहा है कि सॉल्व ग्राफिकली 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल्स टू 12, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एंड y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज दिया हुआ है और इन सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज का हमें क्या करना है, ग्राफिकल सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। तो लिखिएगा सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 2, ठीक है। सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 2, गिवन इन इक्वेशंस, ठीक है ना, गिवन इन इक्वेशंस आर, ठीक है ना। क्या दिया हुआ है आपको यहाँ पे 3x प्लस 2y, ठीक है, 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल्स टू 12, ठीक है। देन यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है आपको, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, ठीक है ना। और यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो इसको आप दे देंगे यहाँ पे रेफरेंस नंबर 1, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा रेफरेंस नंबर 2 और इसको हम दे देंगे यहाँ पे रेफरेंस नंबर 3, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो कि ये जो 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल्स टू 12 एंड x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 जो इनइक्वालिटीज है, इनके करस्पॉन्डिंग में लाइंस क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो लिखिएगा करस्पॉन्डिंग, ठीक है ना, करस्पॉन्डिंग लाइंस आर, ठीक है। इनके करस्पॉन्डिंग में जो लाइंस है वो क्या होगी, 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल्स टू 12, इसके करस्पॉन्डिंग में लाइन क्या होगी 3x प्लस 2y, ठीक है, इज इक्वल्स टू, ठीक है, इज इक्वल्स टू 12। ये जो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है, इसके करस्पॉन्डिंग लाइन क्या होगी, x इज इक्वल्स टू 1, और ये जो y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 है, इसके करस्पॉन्डिंग में लाइन क्या होगी हमारी, y इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। सो देयरफॉर ऑन द लाइन, ठीक है ना, ऑन द लाइन 3x plus 2y is equals to 12, ठीक है। 3x plus 2y is equals to 12 is a equation of line which passes through the what 2 points है ना। It is a equation of straight line जो क्या होती है, 2 पॉइंट से होकर गुजरती है, ठीक है। So on the line 3x plus 2y is equals to 12, तो अगर ये 2 पॉइंट से गुजरती है तो मान लो इसमें का कोई एक पॉइंट जो है वो a है और दूसरा पॉइंट जो है वो b है, तो हम क्या करेंगे, इन 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, इन 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। कोऑर्डिनेट्स निकालने का तरीका क्या है, हमें पता है कि दिस इक्वेशन का यूज करके हम इन 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। तो मान लो अगर मुझे y कोऑर्डिनेट निकालना है, सॉरी x कोऑर्डिनेट निकालना है, तो मैं क्या रखूंगा, y को 0 रखूंगा, है ना। और अगर मैंने यहाँ पे y को 0 रख दिया तो इस इक्वेशन में अगर आप y की वैल्यू 0 पुट करोगे तो देखो आपको क्या मिलेगा, 0 इंटू वाई इज 0, 3x प्लस 0 कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, और यहाँ पे इज इक्वल्स टू कितना मिलेगा 12, एंड 3x इज इक्वल्स टू 12। इसी का मतलब क्या हो गया, तो ये जो 3 है उसको हम लोग 12 की तरफ शिफ्ट कर देंगे तो 12/3 हो जाएगा, एंड 12/3 कितना होता है 4, तो ये आपको क्या मिलेगा, x इज इक्वल्स टू 4, ठीक है ना। कितना मिलेगा, x इज इक्वल्स टू 4 मिलेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि जब आप
y की वैल्यू 0 रखेंगे, है ना, जब आप y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, यहाँ पे 4 मिलेगी, है ना, क्या मिलेगी, 4 मिलेगी। तो जब आप यहाँ पे जैसे हमने y की वैल्यू 0 पुट करके x कोऑर्डिनेट निकाला है, वैसे ही आप x की वैल्यू 0 रख के y कोऑर्डिनेट भी तो निकाल सकते हैं ना। तो x की वैल्यू अगर आप 0 रख देंगे तो y कोऑर्डिनेट आपको यहाँ पे कितना मिलेगा, देखो 0 इंटू 3 इज 0 प्लस 2y, तो यहाँ पे मिलेगा आपको 2y इज इक्वल्स टू 12, और 2 को अगर आप उधर शिफ्ट कर दोगे, 2 को अगर हम उधर शिफ्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 12/2, एंड 12/2 कितना होना चाहिए 6, तो y इज इक्वल्स टू आपको यहाँ पे कितना मिलेगा 6 मिलेगा, है ना, y इज इक्वल्स टू आपको कितना मिलेगा 6 मिलेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि जब हम x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू आपको यहाँ पे क्या मिल रही है, 6 मिल रही है। ठीक है ना, y की वैल्यू आपको क्या मिल रही है, 6 मिल रही है। ठीक है, सो देयरफॉर a ऑफ, ठीक है, a ऑफ 4,0 पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 4 0, x कोऑर्डिनेट 4 है, y कोऑर्डिनेट 0 है। पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 0 6, x कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट 6 है। सो पॉइंट ए ऑफ 4 0, ठीक है, एंड बी ऑफ, ठीक है, बी ऑफ 0 6, ठीक है, बी ऑफ 0 6 आर द पॉइंट्स, ठीक है ना, आर द पॉइंट्स, आर द पॉइंट्स ऑन द लाइन, आर द पॉइंट्स ऑन द लाइन, किस लाइन के ऊपर की ये पॉइंट्स है, ठीक है ना, कौन सी लाइन है हमारी, 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 12, है ना, क्या है 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 12। ठीक है, सो देयरफॉर प्लॉट, ठीक है, प्लॉट द पॉइंट्स, ठीक है, प्लॉट द पॉइंट्स a एंड b, ठीक है, प्लॉट द पॉइंट्स a एंड b ऑन द ग्राफ, ऑन द ग्राफ, ठीक है ना, कहां पे हमें प्लॉट करना है, ग्राफ के ऊपर। प्लॉट द पॉइंट्स a एंड b ऑन द ग्राफ एंड join them, and join them by, किस लाइन से हम उसको ज्वाइन करेंगे, देखो यहाँ पे इनइक्वालिटी किस टाइप का है, स्लैक इनइक्वालिटी है, तो लाइन हम कैसे बनाएंगे, थिक बनाएंगे। सो ज्वाइन देम बाय थिक लाइन, है ना, किससे बनाएंगे हम इसे, थिक लाइन से बनाएंगे। ठीक है ना, थिक लाइन से हम इसे ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अभी आप क्या करो, यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाओ, और कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर ये लाइन हम लोग प्लॉट कर लेंगे पहले। ठीक है, बाकी वाली लाइन जो उसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो लाइन हमने अभी निकाली है उसको हमें ग्राफ के ऊपर प्लॉट करना है। तो जैसा कि आप देखते हो कि ये y एक्सिस है, ठीक है, मान लो ये आपका x एक्सिस है, ठीक है, ये आपका x एक्सिस हो जाएगा, है ना। और अगेन ये जो सारे पॉइंट्स है ना आपको पॉजिटिव क्वाड्रेंट्स में दिख रहे हैं, तो ये y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1, सॉरी y इज इक्वल टू 2, ये भी पॉजिटिव है। और यहाँ पे जो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हमें मिले हुए a एंड b के, वो भी कैसे पॉजिटिव है, मतलब हमारा जो ग्राफ बनेगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा, तो अकॉर्डिंगली मैंने यहाँ पे ग्राफ बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये आपका y एक्सिस हो गया, है ना, और ये हो गया आपका y डैश हो जाएगा, इसको हम क्या कहते हैं भाई साहब, x डैश कहते हैं, ये क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा बेटा। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे मैक्सिमम यूनिट कितना है, 6 है ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 1, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा आपका 3, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 4, ये होना चाहिए आपका 5, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 6, ठीक है। तो वैसे ही, ठीक है ना, वैसे ही ये हो जाएगा आपका 1, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 2, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 3, ये हो जाएगा आपका 4, ठीक है ना, ये क्या होना चाहिए आपका 4, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 5, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 5, और ये होना चाहिए आपका 6, ठीक है, ये हो जाएगा आपका मान लो ऐसे 7, ठीक है ना, क्या होना चाहिए 7। अब देखो, ठीक है ना, ये पॉइंट्स हमें इस ग्राफ के ऊपर प्लॉट करना है। तो देखो पॉइंट ए 4 0 है, मतलब y कोऑर्डिनेट 0 है और x कोऑर्डिनेट कितना है 4 है। y कोऑर्डिनेट कहाँ पे 0 होता है, x एक्सिस के ऊपर 0 होता है, और x एक्सिस के ऊपर देखो 4 आपको कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। तो ये पॉइंट हो जाएगा आपका, है ना, इसको हम नाम दे देंगे पॉइंट ए, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है 4 0 है ना, क्या है 4 0 है। तो वैसे ही नेक्स्ट पॉइंट आप देखो, नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या दिख रहा है 0 6। आप देखो 0 6 में x कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट 6 है, तो x कोऑर्डिनेट 0 कहाँ पे होता है, y एक्सिस के ऊपर होता है ना, कहाँ पे होता है y एक्सिस के ऊपर, और यहाँ पे y कोऑर्डिनेट क्या है 6 है। तो देखो y एक्सिस के ऊपर आपको 6 कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, तो ये हमारा पॉइंट हो जाएगा, है ना। इसको हम नाम दे देंगे b, और इसके कोऑर्डिनेट क्या है भाई साहब, इसके कोऑर्डिनेट क्या है 0 6, है ना, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 0 6। तो इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली पहले तो हम लाइन बना देंगे, ठीक है ना, इस तरीके से हम पहले क्या करेंगे, लाइन बना देंगे, ठीक है। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप ऐसे लाइन बना देना एक, ठीक है। तो यहां पे आप क्या करेंगे, लाइन बना देंगे, और यहां पे लाइन आपको कैसी बनानी है, थिक लाइन बनानी है। कैसी बनानी है, थिक लाइन। तो ये आप थिक लाइन यहां पे बना लोगे, है ना, थिक लाइन यहां पे बना देंगे हम लोग,
और इस थिक लाइन को हमने क्यों बनाया हुआ है, क्योंकि इनइक्वालिटी आपका किस टाइप का है, इनइक्वालिटी हमारा किस टाइप का है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू वाला है, लेस और इक्वल्स टू वाला है, मतलब स्लैक इनइक्वालिटी है। तो जब भी स्लैक इनइक्वालिटी आती है इस लाइन के ऊपर के जो पॉइंट्स है वो सॉल्यूशन रीजन में इंक्लूडेड होते हैं, इसलिए हमें क्या करना होता है, यहाँ पे थिक लाइन बनाना होता है, अदरवाइज हम क्या बनाते हैं, डॉटेड लाइन बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये जो लाइन है इसका इक्वेशन आपका क्या हो जाएगा, इसका इक्वेशन क्या होना चाहिए, 3x + 2y = 12 है ना। ये जो लाइन है इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, 3x + 2y = 12। ठीक है, अब देखो हम लोग बात करेंगे x = 1 के लिए। ठीक है ना, नाउ x = 1 is a equation of line, x = 1 is a equation of line parallel to, ठीक है ना, पैरेलल टू, किसको पैरेलल होती है, y एक्सिस को पैरेलल होती है, x = 1 is a equation of line parallel to the y axis। ठीक है, so therefore, ठीक है, therefore coordinates, ठीक है ना, coordinate of line x = 1 इज क्या हो जाएगा, इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या होनी चाहिए, देखो यहाँ पे x = 1 दिया हुआ है और y यहाँ पे नहीं है, मतलब y कोऑर्डिनेट आपका कितना है, 0 है, और x का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है, 1 है ना। तो x = 1, तो इसके जो कोऑर्डिनेट हो गए लाइन के क्या मिलेंगे आपको, 1, 0। ठीक है, सो देयरफॉर ड्रॉ अ लाइन, ठीक है, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू, ठीक है, पैरेलल टू y एक्सिस है ना, पैरेलल टू y एक्सिस है ना। ये लाइन जो है वो किसको पैरेलल है, y एक्सिस को पैरेलल है, और किस पॉइंट से होकर गुजर रही है, 1, 0 से। सो ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एंड, ठीक है, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू द y एक्सिस, ठीक है, एंड पैरेलल टू द y एक्सिस एंड पासिंग थ्रू, ठीक है ना, एंड पासिंग थ्रू, ठीक है ना, एंड पासिंग थ्रू, किस पॉइंट से होकर गुजर रही है ये, एंड पासिंग थ्रू 1, 0। ठीक है, तो ये लाइन हम सबसे पहले बना लेंगे, x = 1 लाइन है, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, 1, 0 और किसको पैरेलल है, y एक्सिस को पैरेलल है। ठीक है, तो देखो 1, 0 मतलब क्या है ना, x कोऑर्डिनेट आपका 1 है ना, x कोऑर्डिनेट आपका कितना है, 1 है, और y कोऑर्डिनेट कितना है, 0 है। तो y कोऑर्डिनेट 0 कहां पे होता है, x एक्सिस के ऊपर होता है, तो आपका 1 कहां पे आएगा, यहां पे आएगा। ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका पॉइंट 1 है ना। तो यहां से आपको क्या करना है, एक स्ट्रेट लाइन निकालना है पैरेलल टू द y एक्सिस। ठीक है, तो इस तरीके से आप बना लेना इसको, ठीक है ना, ये लाइन हो जाएगी आपकी पैरेलल टू दी y एक्सिस। ठीक है ना, ये लाइन हो जाएगी आपकी पैरेलल टू दी y एक्सिस। आप बरोबर प्रॉपर स्केल का यूज करके बनाइएगा, ठीक है ना, तो आपका लाइन जो एकदम स्ट्रेट बनेगा। मैं यहाँ पे अंदाजन बना रहा हूँ, इसीलिए जो है ना ये हमारा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा चला लेना ऐसे। ठीक है, तो ये हो गई हमारी स्ट्रेट लाइन। इस लाइन का इक्वेशन आपका क्या हो जाएगा, है ना, इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा आपका, x = 1। ठीक है, ये जो लाइन है इसका इक्वेशन क्या होना चाहिए, x = 1। इसको हम थोड़ा थिक बना देंगे, है ना। थिक क्यों बनाना है, क्योंकि इस लाइन के ऊपर के जो पॉइंट्स है वो सॉल्यूशन रीजन में इंक्लूडेड होते हैं, इसलिए इसे हमें क्या करना होता है, थिक बनाना होता है। और इसका जो इक्वेशन है वो क्या है, x = 1 है ना, क्या है हमारा, x = 1 है। ठीक है, वैसे ही हम दूसरी लाइन के बारे में बात करेंगे। थर्ड लाइन क्या हमारी, y = 2 है। ठीक है, सो नाउ also y = 2 is a equation of line, parallel to, ठीक है ना, पैरेलल टू, ठीक है, पैरेलल टू, किसको पैरेलल होती है ये, x एक्सिस है ना, किसको पैरेलल होती है, x एक्सिस को। सो y = 2 is इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू द x एक्सिस। ठीक है, सो देयरफॉर इसके सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे, कोऑर्डिनेट, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट ऑफ लाइन y = 2, ठीक है, y = 2 इज क्या होनी चाहिए, इसके कोऑर्डिनेट देखो, y = 2 दिया हुआ और x एब्सेंट है, मतलब x कोऑर्डिनेट आपका कितना है, 0 है ना, x कोऑर्डिनेट हमारा कितना है, 0 है, y कोऑर्डिनेट कितना है, 2 है। तो इस लाइन के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 0, 2। ठीक है, सो देयरफॉर कैसे लिखेंगे हम, ड्रॉ अ लाइन, आप थिक लाइन भी बोल सकते हो। ठीक है, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू, ठीक है, पैरेलल टू x एक्सिस एंड पासिंग थ्रू, ठीक है ना, एंड पासिंग थ्रू, ठीक है, एंड पासिंग थ्रू, कहां से होकर गुजर रही है ये, 0, 2 से है ना, एंड पासिंग थ्रू 0, 2। ठीक है, तो यहां पे देखो
0,2 मतलब क्या, x कोऑर्डिनेट आपका 0 है, y कोऑर्डिनेट 2 है, x कोऑर्डिनेट 0 कहां पे होता है ऑन द y एक्सिस, और y एक्सिस पे 2 आपको कहां पे दिख रहा है, यहां पे दिख रहा है। तो यहां से आप एक लाइन बना लीजिएगा, ठीक है ना, यहां से आप क्या करिएगा, एक लाइन बना लीजिएगा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो यहां से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसी, ठीक है ना। और ये जो स्ट्रेट लाइन है इसको हम कैसा बनाएंगे, थिक बनाएंगे, ठीक है ना, क्या बनाएंगे, थिक बनाएंगे, ठीक है। ये जो स्ट्रेट लाइन आपको दिख रही है इसको हम क्या बनाएंगे, थिक बनाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप देखो कि इस जो लाइन है इसका इक्वेशन क्या है आपका, x इज इक्वल्स टू सॉरी y इज इक्वल्स टू 2 है ना, y इज इक्वल्स टू 2। ये जो ऑरेंज लाइन है उसका इक्वेशन है x इज इक्वल्स टू 1। ये जो पिंक वाली लाइन दिख रही है उसका इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू 2। और ये जो येलो लाइन आपको दिख रही है उसका इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 12 है ना, 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 12, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये तीनों लाइन्स हमने ड्रॉ कर लिए, ठीक है। अब लाइन ड्रॉ करने के बाद हम क्या डिसाइड करेंगे, इनका सॉल्यूशन रीजन क्या है ना। आप देखो अगर आप डायरेक्ट करना चाहो तो आप कर सकते हो, लेकिन अगर आपको कभी समझ में नहीं आ रहा है कि इसका सॉल्यूशन रीजन क्या होगा तो बेटर है कि आप क्या करो, तीनों का सॉल्यूशन रीजन निकाल लो, है ना। तीनों का सॉल्यूशन रीजन निकाल के जो कॉमन सॉल्यूशन रीजन होगा तीनों का, उसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इनइक्वालिटी, है ना, सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी, ठीक है। एक्चुअली हमें क्या करना है, बेसिकली हमें सॉल्यूशन ऑफ इन सिस्टम, इस सिस्टम का सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है, सिस्टम ऑफ दिस, सॉल्यूशन ऑफ दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो इसका सॉल्यूशन मतलब क्या होता है, एक्चुअली इट इज अ कॉमन पोर्शन, है ना, या फिर हम बोल सकते हैं इंटरसेक्शन ऑफ द सॉल्यूशन रीजन ऑफ ईच इनइक्वालिटी, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी का मतलब क्या है, इट इज अ कॉमन इंटरसेक्शन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ, ठीक है, सॉल्यूशन रीजन ऑफ ईच इनइक्वालिटी। तो हम लोग क्या कोशिश करेंगे कि हम लोग सबसे पहले इन तीनों लाइंस का सॉल्यूशन रीजन निकाल ले, और फिर जो तीनों लाइंस का कॉमन इंटरसेक्शन होगा, जिस पोर्शन में, जिस रीजन में तीनों लाइंस आती होंगी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हमारा सॉल्यूशन रीजन बोलेंगे या फिर फिजिकल रीजन बोलेंगे, ठीक है। नाउ टू डिसाइड, ठीक है, टू डिसाइड, ठीक है ना, टू डिसाइड सॉल्यूशन रीजन, टू डिसाइड सॉल्यूशन रीजन, ठीक है, कंसीडर, ठीक है, कंसीडर। अब देखो यहाँ पे आप कोई भी पॉइंट कंसीडर कर सकते हो, यहाँ पे आप ओरिजिन भी कंसीडर कर सकते हो, है ना। यहाँ पे आप क्या कंसीडर कर सकते हो, ओरिजिन भी कंसीडर कर सकते हो। क्यों, क्योंकि ओरिजिन जो है वो किसी भी लाइन के ऊपर नहीं है अब, है ना। इसके पहले वाले कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस में, मतलब इंट्रोडक्शन वाले क्वेश्चंस में हमने देखा था कि कुछ लाइन जो थी वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर थी, इसलिए मैंने आपको मना कर दिया कि वहां पे वो पॉइंट नहीं लेना है। क्यों, क्योंकि हमने ये देखा है कि जब भी आप सॉल्यूशन रीजन डिसाइड करने के लिए कोई पॉइंट लोगे, वो लाइन के ऊपर एग्जिस्ट नहीं होना चाहिए, लाइन के ऊपर प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अभी जो ओरिजिन है वो लाइन के ऊपर प्रेजेंट नहीं है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, ओरिजिन कंसिडर करेंगे, ठीक है। कंसिडर ओरिजिन 0 0, है ना। अब देखो ये जो ओरिजिन है ना, ये पिंक वाली लाइन के लोअर हाफ में है ना। ये पिंक वाली लाइन को अगर आप देखोगे तो ऊपर वाला पोर्शन आपका अपर हाफ प्लेन, नीचे वाला पोर्शन आपका लोअर हाफ प्लेन। तो पिंक वाली लाइन के लिए कहां पे, ये लोअर हाफ प्लेन में, ठीक है। अगर आप ऑरेंज वाली लाइन के लिए बात करोगे तो ये हो गया इसका राइट हाफ प्लेन, ये हो गया लेफ्ट हाफ प्लेन, ठीक है। तो ऑरेंज लाइन के लिए पॉइंट ओ कहां पे प्रेजेंट है, लेफ्ट हाफ प्लेन में प्रेजेंट है। और अगर आप येलो वाली लाइन के लिए बात करोगे तो ये आपका अपर हाफ प्लेन, ये आपका लोअर हाफ प्लेन। तो फॉर येलो वाली लाइन, येलो लाइन के लिए जो पॉइंट है वो कहां पे प्रेजेंट है, लोअर हाफ प्लेन में प्रेजेंट है। कहां पे प्रेजेंट है, लोअर हाफ प्लेन में प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, टू डिसाइड द सॉल्यूशन रीजन कंसीडर द O00, सो इनइक्वालिटी इक्वेशन नंबर 1 विल इंप्लाइज, ठीक है ना। तो अगर मैं इस इक्वेशन नंबर 1 में x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 रखूं तो मुझे क्या मिलेगा, है ना। 3 इंटू 0 कितना हो जाएगा, 0, प्लस 2 इंटू 0 भी कितना हो जाएगा, 0, लेस देन इक्वल्स टू 12, इंप्लाइज 0 प्लस 0 क्या होता है, 0, लेस और इक्वल्स टू 12। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है, ट्रू है, नहीं है, बिल्कुल है, क्योंकि 0 जो है कैसा होता है, 12 से लेस होता है, सो विच इज ट्रू, है ना। ये क्या है, ट्रू है, विच इज ट्रू। और अगर ये ट्रू है इसका मतलब क्या है कि जो पॉइंट हमने कंसीडर किया हुआ है वो क्या कर रहा है, इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। सेटिस्फाई कर रहा है मतलब क्या, कि जो इनइक्वालिटी है इसका जो सॉल्यूशन रीजन होगा क्या होगा, वो पॉइंट जिस प्लेन में प्रेजेंट होगा, जिस हाफ प्लेन में प्रेजेंट होगा, वो उसका सॉल्यूशन रीजन होगा, ठीक है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दी येलो लाइन, है ना। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, येलो लाइन के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, ओरिजिन हमने कंसीडर किया हुआ है, वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। सेटिस्फाई कर रहा है मतलब क्या, इसका वन ऑफ द पॉसिबल सॉल्यूशन है। और वन ऑफ द पॉसिबल सॉल्यूशन कब होगा, जब वो उसके सॉल्यूशन रीजन में हो, है ना। तो ये पॉइंट आपको ओ कहां पे दिख रहा है
है ना, इस येलो लाइन के लोअर हाफ में दिख रहा है ना, कहां पे दिख रहा है, लोअर हाफ प्लेन में दिख रहा है। मतलब क्या है, फॉर दिस इनइक्वालिटी 3x + 2y ≤ 12 दिस लोअर हाफ इज अ सॉल्यूशन रीजन। लोअर हाफ हमारा क्या है, सॉल्यूशन रीजन है या फिर फिजिबल रीजन है। तो आप कैसे लिखेंगे, फिजिबल रीजन, ठीक है, फिजिबल रीजन इज द प्लेन, फिजिबल रीजन इज द प्लेन, ठीक है, इज द हाफ प्लेन, ऐसा लिखना, इज द हाफ प्लेन, फिजिबल रीजन इज द हाफ प्लेन containing O00 ओरिजिन 00। मतलब ऐसा हाफ प्लेन आपका फिजिबल सॉल्यूशन है जिसमें ओरिजिन प्रेजेंट हो। तो देखो येलो लाइन के लिए एक हाफ प्लेन है और ये वाला हाफ प्लेन है, ये अपर हाफ प्लेन है, ये लोअर हाफ प्लेन है। तो ओरिजिन किस में प्रेजेंट है, लोअर हाफ प्लेन में। तो हमारा सॉल्यूशन रीजन क्या हो जाएगा, लोअर हाफ प्लेन। तो यहां से आप इस तरीके से ना ऐसे फिजिबल रीजन को बना सकते हो, ठीक है। इससे में एक बेसिक आइडिया आ जाता है कि तीनों लाइन का सॉल्यूशन रीजन जो है वो कहां पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है या फिर कहां पे कॉमन पोर्शन बना रहा है, ठीक है ना, या फिर कहां पे कॉमन रीजन बना रहा है। तो ये जो येलो लाइन आपको दिख रही है वो क्या है, सॉल्यूशन रीजन फॉर दिस इनइक्वालिटी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब ये जो सेम वैल्यू है ना पॉइंट O00 की, हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करके देखते हैं। तो देखो इक्वेशन नंबर 2 विल इंप्लाइज, ठीक है ना, इक्वेशन नंबर 2 विल इंप्लाइज, क्या हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। देखो अगर आप यहाँ पे ओरिजिन में x कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट 0 है, तो अगर आप x की वैल्यू 0 रखते हो यहाँ पे, है ना, x की वैल्यू यहाँ पे 0 रखते हो तो ये इनइक्वालिटी 2 क्या हो जाएगा, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, है ना, 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है। और 0 जो है ऑब्वियसली 1 से बड़ा होता है। 0 जो है क्या वो 1 से बड़ा होता है, नहीं होता है ना, सॉरी, है ना, मैं गलती कर गया बोलने में, ठीक है। 0 जो है वो कभी भी 1 से बड़ा नहीं होता है ना, 0 इज लेस देन 1, 0 इज ए इंटीजर विच इज लेस देन 1। तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है, नहीं है, विच इज व्हाट, ये क्या है, फॉल्स है, विच इज फॉल्स, है ना, विच इज फॉल्स। और अगर फॉल्स है इसका मतलब क्या है, हमारा ऐसा हाफ प्लेन हमारा सॉल्यूशन रीजन होगा जिसमें ये पॉइंट प्रेजेंट ना हो, क्योंकि ये पॉइंट यहाँ पे ये अगर हमें फॉल्स मिला हुआ है इसका मतलब क्या है कि जो पॉइंट हमने कंसीडर किया था 0 0 वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करता। क्या इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं कर रहा है, मतलब वो उसके सॉल्यूशन रीजन में प्रेजेंट नहीं है। तो देखो यहाँ पे ये जो इनइक्वालिटी है x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, इसके लिए लाइन हमने कौन सी बनाई है, इसके लिए लाइन हमने बनाई है x, ये ऑरेंज वाली लाइन, है ना। अब आप सब भूल जाओ, सिर्फ ऑरेंज वाली लाइन की तरफ ध्यान दो, है ना। अभी आप थोड़ी देर के लिए सब भूल जाओ और ऑरेंज वाली लाइन की तरफ ध्यान दो, तो आपको दिखेगा, अगर आप देख सको तो आपको दिख रहा होगा कि ये हमारा राइट हाफ प्लेन है और ये क्या है, हमारा लेफ्ट हाफ प्लेन है ना। अभी फिलहाल के लिए थोड़ी देर के लिए ये सब भूल जाओ, सिर्फ ऑरेंज वाली लाइन को याद रखो। ऑरेंज वाली लाइन ने क्या किया है, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है ना, तो ये होगा आपका राइट हाफ प्लेन, ये क्या होगा आपका लेफ्ट हाफ प्लेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लेफ्ट हाफ प्लेन, ठीक है। अब देखो कि ये जो पॉइंट हमने लिया था ओरिजिन, वो इस वाली लाइन के लेफ्ट हाफ प्लेन में प्रेजेंट है। कहां पे प्रेजेंट है भाई साहब, लेफ्ट हाफ प्लेन में प्रेजेंट है। अब इस पॉइंट ने इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं किया, इसका मतलब क्या है कि जो इसका फिजिबल रीजन होगा और कोई और प्लेन होगा, है ना, सेटिस्फाई नहीं किया ना। सो देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर फिजिबल रीजन क्या होगा, फिजिबल रीजन हमारा ऐसा हाफ प्लेन होगा जिसमें ओरिजिन प्रेजेंट ना हो। तो इसके 2 ही हाफ प्लेन है, राइट हाफ प्लेन और लेफ्ट हाफ प्लेन। ओरिजिन कहां पे प्रेजेंट है, लेफ्ट हाफ प्लेन में प्रेजेंट है। तो यहां पे इनइक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं हुई, तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो कहां पे होना चाहिए, फिर सॉल्यूशन रीजन कहां पे होना चाहिए, राइट हाफ प्लेन में होना चाहिए। सो देयरफॉर फिजिबल रीजन, ठीक है ना, फिजिबल रीजन इज राइट हाफ प्लेन, ठीक है, इज द हाफ प्लेन नॉट कंटेनिंग, ठीक है ना, नॉट कंटेनिंग हाफ प्लेन, नॉट कंटेनिंग पी, ठीक है, ओरिजिन 0 0। ऐसा हाफ प्लेन हमारा सॉल्यूशन रीजन होगा जिसमें ओरिजिन प्रेजेंट ना हो। तो अकॉर्डिंग टू दिस लाइन, मतलब इस लाइन के लिए 2 हाफ प्लेन से, राइट हाफ प्लेन और लेफ्ट हाफ प्लेन, ओरिजिन कहां पे प्रेजेंट है, लेफ्ट हाफ प्लेन में प्रेजेंट है। तो हमारा सॉल्यूशन रीजन क्या होना चाहिए, फिर राइट हाफ प्लेन होना चाहिए। तो यहां पे हम लोग इस तरीके से इसका रीजन बना लेंगे। ये लाइन जो है आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, ये लाइन जो है आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लाइन बना लेंगे यहां पे। तो ये जो ऑरेंज लाइंस आपको मैंने यहां पे बनाई हैं वो क्या कर रही है, इनइक्वालिटी 2 का सॉल्यूशन रीजन दिखा रही है। क्या दिखा रही है, इनइक्वालिटी 2 का सॉल्यूशन रीजन दिखा रही है, ठीक है। अब बढ़ते हमारे
अगले इनइक्वालिटी की तरफ, दैट इज इनइक्वालिटी नंबर 3, है ना, इनइक्वालिटी नंबर 3। इनइक्वालिटी नंबर 3 में देखो थोड़ा सा हम शॉर्ट में करेंगे, ठीक है। तो इनइक्वालिटी अगर नंबर 3 की तरफ आप बढ़ोगे, है ना, तो इसमें अगर ये पॉइंट आप पुट करोगे, ठीक है, तो y की वैल्यू भी यहाँ पे क्या है 0, देखो 0 पुट करो, यहाँ पे क्या मिलेगा 0 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, है ना, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। क्या जो 0 है वो 2 से बड़ा होता है? नहीं होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। ये भी स्टेटमेंट जो है वो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा ना, है ना। तो अगर फॉल्स है इसका मतलब क्या है कि जो ओरिजिन वाला पॉइंट हमने कंसीडर किया है वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, और इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है मतलब वो उसका पॉसिबल सॉल्यूशन नहीं है। तो हमारा जो पॉसिबल सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, किसी और हाफ प्लेन में होगा, है ना। अब देखो ये पिंक वाली लाइन को आप कंसीडर करो, ये जो y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 है, इसकी लाइन क्या है, ये पिंक वाली लाइन है। तो अगर हम सिर्फ पिंक वाली लाइन को ऑब्जर्व करें, फिलहाल के लिए आप सिर्फ पिंक वाली लाइन को ऑब्जर्व करो, तो अगर आप पिंक वाली लाइन को ऑब्जर्व कर रहे हो तो आप देख सकोगे कि यहाँ पे अपर हाफ प्लेन है, ये इसका लोअर हाफ प्लेन है, और ये जो ओरिजिन है ना हमने पॉइंट कंसीडर किया है ये कहाँ पे, लोअर हाफ प्लेन में है ना, कहाँ पे है, लोअर हाफ प्लेन में। तो जब हमने लोअर हाफ प्लेन में पॉइंट लिया तो उसने इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं किया, मतलब ये जो लोअर हाफ प्लेन है इसका सॉल्यूशन रीजन नहीं है। तो फिर इसका सॉल्यूशन रीजन क्या होना चाहिए, अपर हाफ प्लेन होना चाहिए। तो अपर हाफ प्लेन में हम लोग क्या करेंगे, ऐसी लाइंस बना देंगे, ठीक है ना, ऐसी लाइंस बना देंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो लाइन दिख रही है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, सॉल्यूशन रीजन। किसका सॉल्यूशन रीजन रिप्रेजेंट कर रही है, ऑफ द इनइक्वालिटी नंबर, किस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन रीजन शो कर रही है, इनइक्वालिटी नंबर 3 का, है ना, इनइक्वालिटी नंबर 3 का, ठीक है। तो यहां पे आप लिख देना फिजिबल रीजन, ठीक है, फिजिबल रीजन, ठीक है ना, फिजिबल रीजन, रीजन इज, ठीक है, इज हाफ प्लेन, इज हाफ प्लेन, ठीक है, इज हाफ प्लेन नॉट कंटेनिंग, ठीक है ना, इज हाफ प्लेन नॉट कंटेनिंग, नॉट कंटेनिंग, ठीक है, नॉट कंटेनिंग ओरिजिन 0 0, इज द हाफ प्लेन नॉट कंटेनिंग ओरिजिन, ठीक है, 0 0, ठीक है। अब देखो हमें तीनों लाइंस का सॉल्यूशन रीजन मिल गया, तीनों इनइक्वालिटीज का हमें सॉल्यूशन रीजन मिल गया। अब हमें क्या करना है, सॉल्यूशन निकालना है सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज का, है ना, क्या निकालना है हमें, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज। तो सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज का मतलब क्या होता है, ऐसा रीजन, ऐसा कॉमन रीजन किसका, सॉल्यूशन रीजन ऑफ ऑल द इनइक्वालिटीज। यहाँ पे 3 इनइक्वालिटीज है, तो इन तीनों इनइक्वालिटीज का कॉमन सॉल्यूशन रीजन आपको कहां पे मिल रहा है, देखो यहां पे मिल रहा है, यहां पे ये जो पिंक वाली लाइन भी है, यहाँ पे येलो वाली लाइन भी है, और यहाँ पे ऑरेंज वाली लाइन भी है। तो इन तीनों का कॉमन सॉल्यूशन रीजन क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हाईलाइट कर लेंगे, ठीक है ना, इसको हम क्या करेंगे यहाँ पे ऐसे हाईलाइट कर लेंगे, ठीक है। तो ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है शेडेड पोर्शन, दिस इज अ कॉमन सॉल्यूशन रीजन ऑफ ऑल 3 इनइक्वालिटीज, है ना, ये क्या है, कॉमन सॉल्यूशन रीजन है किसका, तीनों इनइक्वालिटीज का, एंड दैट विल बी द सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज, ठीक है ना, दैट विल बी, इट विल बी द सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज, है ना। ये क्या होगा, सॉल्यूशन होगा हमारा किसका, सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज का, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको थोड़ा सा ऐसे फिर से बना लेना, ड्रॉ कर देना, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका व्हाट, लाइन 3x + 2y = 12, ठीक है। ये क्या थी हमारी, ऑरेंज लाइन थी, ठीक है ना, क्या थी हमारी, ये ऑरेंज लाइन थी, ठीक है, ये ऑरेंज लाइन हो गई, और ये क्या थी हमारी पिंक लाइन, है ना, ये क्या है हमारी पिंक लाइन है, ठीक है। तो यहां पे आप देखो कि, है ना, ये जो शेडेड पोर्शन आपको दिख रहा है ये क्या है, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज, ठीक है ना। ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी आपको दिया गया था, इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या है, शेडेड पोर्शन है। अब इस शेडेड पोर्शन में से आप कोई भी पॉइंट ले लो, इस शेडेड पोर्शन में से आप कोई भी पॉइंट ले लो, उसमें का हर पॉइंट क्या करेगा, इन तीनों इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा, है ना, इन तीनों इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा। क्यों, क्योंकि ये जो शेडेड पोर्शन है ये सॉल्यूशन है सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज का, मतलब इन तीनों का सॉल्यूशन है, क्या है, इन तीनों का सॉल्यूशन है, ठीक है। तो ये ग्राफ बनाने के बाद ये जो साइड में लाइंस हमने बनाई है ना, each solution region of the each inequality, solution region of the each inequality, शेडेड पोर्शन निकलने के बाद ये जो लाइंस आपको दिख रही है ना, ये वाली, है ना, ये ऑरेंज वाली लाइंस जो दिख रही है, और पिंक वाली लाइंस, और जो
येलो वाली लाइंस है, इस लाइन के इक्वेशन को छोड़ के वो सब आपको क्या करना है, रफ कर देना है, सिर्फ आपको ये शेडेड पोर्शन दिखना है, ठीक है। ये वाली लाइन को छोड़ के येलो वाली और ये ऑरेंज वाली लाइन और ये पिंक वाली लाइन को छोड़ के बाकी ये जो लाइंस आपको दिख रही है यहाँ पे आप रफ कर दो तो आपको क्या मिलेगा, एक प्रॉपर ग्राफ मिलेगा। और ये जो आपको शेडेड पोर्शन दिख रहा है वो क्या हो गया, हमारा एक सॉल्यूशन रीजन हो गया, ठीक है ना। क्या हो गया, सॉल्यूशन रीजन हो गया, या फिर इसी को आप फिजिबल रीजन भी कह सकते हो ना। तो ये किसका फिजिबल रीजन है, 3x प्लस 2y 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल्स टू 12, ठीक है। ये क्या है आपका x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एंड y क्या है यहाँ पे, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, ठीक है। y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 और इसको आप बोल देना, ठीक है, दिस इज आवर फिजिबल रीजन, है ना। ये क्या है, हमारा फिजिबल रीजन, ठीक है। तो आगे बेटा बात समझ में, कहानी पकड़ में आ गई, ठीक है। ये येलो वाली, डार्क येलो वाली लाइन, डार्क ऑरेंज वाली लाइन और डार्क पिंक वाली लाइन छोड़ के बाकी जो लाइंस आपको दिख रही है वो ग्राफ में आपको मिटा देनी है, तो आपको एक प्रॉपर ग्राफ मिलेगा जिसमें आपको ये शेडेड पोर्शन मिलेगा। और ये शेडेड पोर्शन क्या है, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज। कौन सी लीनियर इनइक्वालिटीज, ये जो सिस्टम आपको दिया था 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल्स टू 12, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एंड y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या है, हमारा शेडेड पोर्शन है ना। अगर आपको वेरीफाई करना हो ना कि हमने करेक्ट लिखा है या ना लिखा है, इसमें से आप कोई भी एक पॉइंट कंसिडर कर लो, ठीक है। आप कोई पॉइंट लेंगे तो आपको x का कोऑर्डिनेट मिलेगा और y का कोऑर्डिनेट मिलेगा, लाइन के ऊपर का नहीं, ठीक है। लाइन के ऊपर का पॉइंट नहीं लेना है, ठीक है। यहां पे कोई भी एक पॉइंट लो लेकिन लाइन के वो पॉइंट जो है लाइन के ऊपर नहीं होना चाहिए। तो जैसे आप मान लो कि यहाँ पे अगर आपने ये पॉइंट ले लिया 3 2 वाला, है ना, यहाँ 3 और 2 वाला, तो ये पॉइंट अगर आपने ले लिया ना, कोई भी पॉइंट आप ले लो, 3 2 नहीं, कोई भी आप पॉइंट ले लो यहाँ पे इस शेडेड पोर्शन में, वो क्या करेगा, इस इनइक्वालिटी को, ठीक है, इस इनइक्वालिटी को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। व्हाई, बिकॉज दे आर द सॉल्यूशन, पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप लाइन के ऊपर का भी पॉइंट लेते हो ना तो भी सेटिस्फाई करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि क्या होता है, दिस इज इनइक्वालिटी ऑफ द टाइप लेस और इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू। और इसमें हमने कह के रखा है, हमने बोला हुआ है कि जो लाइन के ऊपर के पॉइंट्स होते हैं वो भी सॉल्यूशन रीजन में इंक्लूडेड होते हैं। इसलिए तो हम लोग थिक लाइन बना रहे हैं ना, इसीलिए तो हम लोग थिक लाइन बना रहे हैं। क्यों, क्योंकि लाइन के ऊपर के पॉइंट्स भी सॉल्यूशन रीजन में इंक्लूडेड है, और सॉल्यूशन रीजन में इंक्लूडेड है इसका मतलब क्या है कि वो भी इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। सिर्फ लाइन के ऊपर का पॉइंट्स हमें कब नहीं लेने हैं, जब हमें क्या डिसाइड करना होता है, सॉल्यूशन रीजन डिसाइड करना होता है। सॉल्यूशन रीजन डिसाइड करने के लिए आप कभी भी वो लाइन के ऊपर का पॉइंट नहीं लेंगे, ठीक है। अगर आपने ले लिया तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा और आप उसे डिसाइड करने में अनसक्षम हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ठीक है, तो इस कब नहीं लेना है हमें लाइन के ऊपर का पॉइंट, जब हम लोग सॉल्यूशन रीजन डिसाइड कर रहे हो, ठीक है ना। तो यहां पे देखो ये आपका शेडेड पोर्शन है और दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द व्हाट, दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज, ठीक है। तो लिखेगा इसे,